हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ इसके बेसिक जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो दो वीडियो मैंने बनाए थे, कल वाला वीडियो उसमें मैंने एचसीएफ ज्ञात करना आपको सिखाया था और 4 तरीके मैंने आपको बताए थे। उसमें भी मैंने आपको ट्रिक से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है वो सिखाया था। और परसों जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है, एलसीएम किसे कहते हैं और एलसीएम ज्ञात करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी विधि है, वो मैंने आपको बताया था। और एलसीएम ज्ञात करने की जो शॉर्ट ट्रिक थी वो भी मैंने आपको सिखाई थी। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आप मुझे आगे कमेंट करते हैं दोस्तों, तो फिर हम एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित उनको भी हम सोल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको ये पूछ लिया जाता है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, और कुछ संख्या आपको दी गई होगी। तो ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया है। और उसमें आपको शेषफल वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर आपको एक शेषफल दे दिया जाएगा और आपको यह पूछा जाएगा कि भी वो संख्या कौन सी है जिसमें से यह फला संख्या घटा दिया जाए तो दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। आपको अनुपात में भी संख्या दे दी जाएगी और आपको एचसीएफ या एलसीएम का मान पूछा जाएगा। आपको एलसीएम दे दिया जाएगा और आपको संख्याएं पूछी जाएगी। तो इस प्रकार के बहुत प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप कमेंट करोगे आगे तो मैं आपको एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व करना सिखा दूंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन है उनको कैसे सोल्व किया जाता है, जब तक हमारा बेसिक मजबूत नहीं होगा, हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो हम एलसीएम और एचसीएफ के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भी एलसीएम और एचसीएफ ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं वो सीख जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम जितने भी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे वे सब के सब ट्रिक से ही हम सोल्व करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की शुरुआत। अब यहां पर देखिए हमको क्या दिया है, 8, 12, 24 और 36 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां पर हम ये देखेंगे क्या किसी संख्या का अन्य संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो देखो यहां पर 8 का भाग 24 के अंदर जा रहा है और 36 के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये 8, 24 और 36 का एक फैक्टर है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। यहां पर देखो 12 का भाग 24 और 36 दोनों के अंदर जा रहा है, तो 12 भी 24 और 36 का एक फैक्टर है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। अब केवल हम 24 और 36 इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्यों? क्योंकि 24 का भाग 36 के अंदर नहीं जाता है। तो इनका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वो सबसे बड़ी संख्या देखेंगे जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 12। अब 12 का भाग 24 के अंदर भी पूरा पूरा चला जाएगा और 36 के अंदर भी पूरा पूरा चला जाएगा। 12 से बड़ी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है दोस्तों जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो हम क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे इस 36 के अंदर। कितनी बार जाएगा? ये 3 मरतबा। 3 को 24 से हम गुणा कर लेंगे, 3 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 का 2, 1 3 6 1 7। ये जो 72 है ये आपका क्या निकल गया, एलसीएम। ये आपका एलसीएम है। यानी ये जितनी भी संख्याएं दी गई है इनका जो एलसीएम है वो ये 72 है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 8, 12, 24 और 36 इन चारों संख्याओं का 72 के अंदर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 का भाग चला जाएगा 9 मरतबा, 12 का भाग चला जाएगा 6 मरतबा, 24 का भाग अभी आपने दिया है ये 3 मरतबा, 36 का भाग चला जाएगा आपका 2 मरतबा। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम है वो ये 72 है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, 15, 35 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। यहां पर हमको 8, 15, 35 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या किसी संख्या का भाग जा रहा है किसी संख्या के अंदर अन्य संख्याओं में। हाँ, हम देखते हैं कि 8 का भाग 40 के अंदर जा रहा है, यानी कि ये जो 8 है 40 का एक गुणनखंड है, तो हम 8 को इग्नोर कर सकते हैं। पीछे हमारे पास संख्या बची 15,
35 और ये 40। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो 15 और 35 है इसका आप एलसीएम ज्ञात कर लो। इसके लिए आप क्या करोगे, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखोगे जिसका भाग 15 और 35 दोनों के अंदर पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या कौन सी है, देखो वो संख्या है 5। 5 का भाग 15 में भी पूरा पूरा चला जाएगा और 5 का भाग 35 के अंदर भी पूरा पूरा चला जाएगा। इससे बड़ी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका भाग 15 और 35 में पूरा पूरा जा सके। तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग आप चाहो तो 15 में दे सकते हो, 5 का भाग आप चाहो तो 35 के अंदर दे सकते हो। दोनों में से किसी भी संख्या में आप 5 का भाग दे सकते हो। वो संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो हम 5 का भाग देंगे 35 के अंदर, तो भाग कितनी बार जाएगा, ये 7 बार। अब 15 और 7 को हम कर लेंगे गुणा, तो कितने आ जाएंगे, ये 105। अब 15 और 35 का हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया है, ये 105। अब 105 और 40 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। 105 और 40 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा सके। तो वो संख्या कौन सी है, देखो कोई सम संख्या तो ऐसी कोई हो नहीं सकती जिसका भाग 105 में चला जाए, और वो संख्या भी नहीं हो सकती जिसकी इकाई का अंक 0 है जिसका भाग 105 में पूरा पूरा चला जाए। हाँ, यदि हम इसके गुणनखंड करें, मान लो 8 और 5, तो क्या 8 का भाग 105 में जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। और 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और 5 का भाग 105 के अंदर भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग 40 में दे देंगे, भाग 8 बार जाएगा और 105 गुणा 8 को हम गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 840। और ये 8, 15, 35 और 40 का एलसीएम हो गया है 840, यानी कि 840 ये आपका आंसर है। आया समझ में? चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, 12, 64, 42 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस बार हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 12, 64 और 42 का जब हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, लेकिन यहां पर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको 4 मेथड बताए थे एचसीएफ ज्ञात करने के, और उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, लेकिन इसको मैं उससे भी ज्यादा आसान शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना आपको सिखाऊंगा। देखो यदि आपको 12, 64 और 42 इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप क्या करो, इसमें सबसे छोटी संख्या को आप पकड़ लो, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या देखो ये 12 है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 12। अब आज इसके फैक्टर करो, देखो 2 और 6। अब आप ये देखो क्या 6 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है, 6 का भाग 12 के अंदर जा रहा है, 6 का भाग 42 के अंदर जा रहा है, लेकिन 6 का भाग 64 के अंदर नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसके और फैक्टर करो, 3 और 4, ये फैक्टर करके देखो। अब देखो ये है बड़ी संख्या आपकी, आप देखो क्या इसका भाग इसके अंदर जा रहा है 12 में, हाँ 4 3 12 जा रहा है। क्या 4 का भाग इसके अंदर जा रहा है 64 के अंदर, तो आप देखोगे कि 4 का भाग 64 के अंदर भी जा रहा है। क्या 4 का भाग 42 के अंदर जा रहा है, नहीं 4 का भाग 42 के अंदर नहीं जा रहा है। तो अब आप देखो 3 का भाग, क्या 3 का भाग 12 में जा रहा है, हाँ 3 का भाग 12 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। क्या 3 का भाग 64 के अंदर जाएगा, नहीं 3 का भाग 64 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाएगा। और 3 का भाग 42 के अंदर, हाँ 42 के अंदर पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन जिस फैक्टर का हम इसमें भाग दे रहे हैं, बड़े से बड़े फैक्टर का, इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसके और फैक्टर करो, आप देखो इस 2 का भाग देकर देख लो। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे 3, 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 3 12। 4 का भाग नहीं गया, तो अब इस 2 का भाग देकर देखो, देखो 2 का भाग 12 में चला जाएगा 6 मरतबा, 2 का भाग 64 में चला जाएगा 32 मरतबा, 2 का भाग 42 में चला जाएगा 21 मरतबा। तो ये जो 2 है ये आपका एचसीएफ है। तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ क्या है, ये 2 है। ये 2 सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा। इसके अलावा ऐसी कोई सी भी संख्या आप नहीं बता सकते 2 से बड़ी जिसका भाग 12, 64 और 42 में पूरा पूरा जाता हो। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या पूछा है हमको? 40, 48, 72, 80 का HCF ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हमको डायरेक्ट पूछा गया है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन को देखते ही हमको पता चलता है कि हमें इसका HCF ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? दोस्तों मैं आपको और बोलता हूं, जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप अंत तक देखें। आप HCF ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर देखो, हमें 40, 48, 72 और 80 का HCF ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 40 सबसे छोटी संख्या है, और इसके क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड 2 और 20, 2 और 20 ये दो गुणनखंड है, और इसमें बड़ा फैक्टर कौन सा है? ये 20। क्या 20 का भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है? सर जी नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर फैक्टर कर लो इसके, आप कर लो इसके 4 और ये 10। अब यहां पर देखो, क्या 10 का भाग इन पूरी संख्याओं में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 10 का भाग 40 में चला जाएगा, क्योंकि इसका तो ये फैक्टर है। 80 में भी चला जाएगा, यहां पर 0 है। लेकिन 48 और 72 में 10 का भाग नहीं जाएगा। और इसके और फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएंगे? देखो, यदि इसके और फैक्टर करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा आपका 8 और गुणा ये 2। अब देखो, क्या 8 का भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है? देखो, 8 का भाग यदि हम इसमें देते हैं 40 में तो चला जाएगा कितनी मरतबा? 5 मरतबा। 8 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा? 8 छंग 48, 6 मरतबा चला जाएगा। 8 का भाग 72 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 अंठा 72, 9 मरतबा चला जाएगा। 8 का भाग 80 में ये 10 मरतबा चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 8, ये सबसे बड़ी वो संख्या है जिसका भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा। और जो हमारा HCF है इन संख्याओं का, वो क्या है? ये 8 है, और यही हमारा आंसर है। आया दोस्तों समझ में? हमने क्या किया, हमने ये जो दी गई संख्याएं हैं इनमें से सबसे छोटी संख्याओं को हमने पकड़ा, वो है हमारी 40, और 40 के हमने फैक्टर किए, सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर। हमने ये देखा सबसे बड़े फैक्टर 20 का क्या इन संख्याओं में भाग जा रहा है? जी नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर हमने इसके और फैक्टर किए 4 और 10 के रूप में, यानी कि ये 4 दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। फिर हमने इसके फैक्टर किए 8 और 10, और यहाँ पर 5 और आ जाएगा, यहाँ पर 5, 8 पंजा 40, यहाँ 2 ने 8 गुना 5 आएगा, ठीक है ना? 8 गुना 5, 8 और 5 के तो क्या 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल 5 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इन दो में चला जाएगा। 8 का भाग इन सब में चला गया। तो ये जो 8 है ये वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन सभी में चला जाएगा, और इसी को हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 20, 36, 24 और 30 का LCM ज्ञात कीजिए। इस बार हमको LCM ज्ञात करना है। किसका? 20, 36, 24 और 30 का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 20 और 36 का LCM ज्ञात करेंगे। कौन सी संख्या का भाग देंगे? 4 का, क्योंकि 4 के अलावा कोई सी भी संख्या नहीं है सबसे बड़ी जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 4 का भाग देंगे 36 के अंदर, तो भाग जाएगा आपका 9 मरतबा। इसमें 4 का भाग दे दो, भाग गया 9। 9 को 20 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 180। 20 और 36 का LCM कितना है? 180। अब 24 और 180 का LCM ज्ञात कर लो। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए? तो इसके आप फैक्टर कर लो, 2 और ये 12। तो 12 का भाग 24 में चला जाएगा, कितनी मरतबा? ये 2 मरतबा। और इसमें भी 12 का भाग जा रहा है 15 मरतबा। तो 2 को 18 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ये हो गए आपके 360। अब 360 और 30 इनका आप LCM ज्ञात कर लो। तो 30 का पूरा इसमें भाग चला जाएगा। तो जो आपका LCM है वो ये 360 आपका LCM है। ये आपका आंसर भी है। आया समझ में? हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात किया, 180 आया। 180 का 24 का LCM ज्ञात किया, तो हमारे पास LCM कितना आ गया? ये 360। 360 और 30 का LCM ज्ञात किया, तो 360 और 30 का LCM 360 ही होता है, क्योंकि 30 जो है वो 360 का एक
फैक्टर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 56, 64, 140, 80 का HCF ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 56, और इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो 7 और 8 ये हमने इसके गुणनखंड किए। तो क्या 8 का भाग इन सब संख्याओं में जाता है, आप देखो। तो यदि हम देखते हैं 8 का भाग तो इसमें चला जाएगा, इसका तो ये मल्टीपल है, ये गुणनखंड है। 64 में चला जाएगा, 8 का भाग 80 के अंदर भी चला जाएगा, लेकिन 8 का भाग इस 140 के अंदर आपका 8 का भाग नहीं जाएगा। 8 6 60 आ जाएंगे, तो 60 के अंदर 8 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी और आप कर लो, देखो ये हो जाएंगे 14 और 4, 14 चौक 56। क्या 14 का भाग तो जाने का सवाल ही नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो 4 का देखो, क्या 4 का भाग जाता है, हाँ 4 का भाग 56 में चला जाएगा। 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा 16 मरतबा, और 4 का भाग इसमें चला जाएगा 140 में 35 मरतबा, यानी इसमें 35 मरतबा चला गया। इसमें 16 चौक 64 और 14 चौक 56, इसका तो ये गुणनखंड है ही है। और 4 का भाग 80 में ये 20 मरतबा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 4 है ये आपका HCF है, और ये आपका आंसर है दोस्तों। देखा आपने, बिल्कुल आसान तरीके से हमने हमारी इतनी सारी संख्याओं का HCF ज्ञात कर लिया है। ना तो हमने यहाँ पर कोई गुणनखंड विधि का उपयोग किया है, ना कोई भाग विधि का उपयोग किया है, किसी भी विधि का हमने प्रयोग नहीं किया है। केवल हमने ये जो 56 है, एक संख्या पकड़ी, सबसे छोटी संख्या, और उसके हमने फैक्टर किए, और ये देखा कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जिसका भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाता है, वही इन संख्याओं का क्या है, HCF है। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 4 और 6 इसका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 12। अब 12 और 10 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका दोनों में भाग चला जाएगा, वो है 2। तो 2 का भाग आप 10 में दे दो, भाग जाएगा आपका 5 मरतबा। 5 को 12 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 60। तो 12 और 10 का एलसीएम कितना आ गया, 60। अब आप 15 और 60 का एलसीएम ज्ञात कर लो, 60 और ये 15 का। तो 15 तो खुद 60 का एक फैक्टर है, तो 60 ही इनका एलसीएम हो गया है। ये इसका एलसीएम 4, 6, 10 और 15, इसका एलसीएम क्या है, ये 60 है। यानी ये चारों संख्याएं ऐसी है जिसका पूरा पूरा भाग 60 के अंदर चला जाएगा। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 24, 32, 40 का एलसीएम व एचसीएफ। इस बार हमको इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो 24 और 32 का एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग इसमें भी चला जाए और 32 में भी चला जाए। तो हम देखते हैं कि वो संख्या है 8। 8 का भाग 32 में भी चला जाएगा, 8 चौक 32, और 3 8 24 इसमें भी चला जाएगा, 24 के अंदर भी। तो 8 का भाग आप 32 के अंदर दे दो, तो 8 चौक 32। 4 को 24 से गुणा कर लो, 4 चौक 16 का 6, 1 बीचोक 8, 1 9, ये छिन में 24 और 32 का एलसीएम कितना आया, ये छिन में आ गया। अब आप देखो 40 यहां ले लो आप, ये 40 छिन और 40 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 40 के अंदर भी चला जाए और छिन के अंदर भी चला जाए। तो वो संख्या है 8। 8 का भाग देते हैं, तो 8 पंजा 40, 5 को छिन से गुणा कर लो, 5 अंक 30, 30 की 0 हासिल का 3, 9 पंजा 45, 45 और 3 48, ये 480। इनका एलसीएम कितना आया, 480 एलसीएम, ये आपका आंसर है। तो एलसीएम इसका हुआ 480। ओके, अब हमें ज्ञात करना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, मैं इसको साफ करता हूं। सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 24। 24 के हम गुणनखंड करेंगे 2 और 12। अब ये देखेंगे कि क्या 12 का भाग इन सभी संख्याओं में जाता है, तो 24 के अलावा 12 का भाग इन किसी भी संख्या में नहीं जाएगा। फिर इसके हम फैक्टर करेंगे 3 और 8। क्या 8 का भाग इन सभी संख्याओं में जाता है, हाँ 8 का भाग 24 में 3 मरतबा, 8 का भाग 32 में 4 मरतबा, 8 का भाग 40 में 5 मरतबा। तो ये जो 8 है एचसीएफ हो जाएगा, ये आपका आंसर है दोस्तों।
इन संख्याओं का HCF क्या है, ये 8 HCF है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप किसी भी संख्याओं का HCF और LCM बिल्कुल आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको दबाना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था, यदि आप एलसीएम और एचसीएफ के एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप कमेंट करते हैं दोस्तों तो फिर मैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो सब आपको सोल्व करना सिखा दूंगा ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।